मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभोभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, अध्याय 4 पर हमारी गोष्ठी चल रही है। विगत 2 दिवसों से हमने ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देवों के बारे में समझा है। 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके कितने भेद हैं, ये सारी चर्चाएं हम अभी तक कर चुके हैं। अब हमारी आज की गोष्ठी भी प्रारंभ हो रही है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए अ, मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं सुलोचना आंटी जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही? हाँ, आवाज तो आ रही है, कैमरा नहीं है चालू आपका। चलो ठीक। जय जिनेन्द्र। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से सुन्न शुद्ध है। परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। परमागम भाव्यों को अमृत, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण। भवसागर से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। राग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सलज में सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे। सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। जिनवाणी माता वास्तव में शांति रूपी अमृत को ही बरसाने वाली है। ऐसी जिनवाणी माता की को वंदन करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की यह गोष्ठी। हाँ, समता भाभी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज वो चंद्र प्रभु भगवान का गर्भ कल्याण है, ये बता रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आज चंद्र प्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक है, बसंत पंचमी है ना आज। तो आज चंद्र प्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक है। कल भी कल्याणक था ना। कल था। कल कौन से भगवान का था? कल नहीं था दीदी, आज था चंद्र प्रभु। हाँ, कल भी था। आज। आज चंद्र प्रभु कल भगवान। पार्शनाथ का ज्ञान कल्याणक था। हाँ, बिल्कुल सही। कल पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस था। आज चंद्र प्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। चलिए, तो हमने ये मंगलाचरण सुना और अब हम प्रारंभ करते हैं गोष्ठी आज की। अभी तक हमने देवों के बारे में सारी चर्चाएं सुनी कि कितने कितने देव कहाँ कहाँ पर होते हैं।
इंद्र कितने होते हैं, प्रतींद्र कितने होते हैं, एक देव के कितने भेद हैं, सारी चर्चाएं विस्तार से हमने की। पर अभी तक आयु कितनी होती है देवों की, यह चर्चा हमारी नहीं आई है। तो देवों की आयु क्या है, यह बताने आ रही हैं बड़ौत से श्रीमती विमलेश जी जैन। दीदी अभी 1 मिनट दीदी, मैं ना दूसरे उस पर कर रही हूँ, मेरा फोन बेकार हो रहा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आई, हाँ कर रही हूँ, बस हो गया, आई पैड पे कर रही हूँ। हाँ, किसी और को बुला लेते हैं तब तक हम। नहीं दीदी हो गया काम, हो गया दीदी, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेतारम कर्म भूभताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुरुं लभते, वन्दे तद्गुरुं लभते। आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र के चतुर्थ अध्याय के आधार से भव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। चतुर्थ अध्याय में 42 सूत्रों द्वारा चतुर्निकाय देवों का पूर्ण विवेचन किया गया है। मेरा विषय है सूत्र 28 से सूत्र 32 तक, जिनमें भवनवासी व वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु का कथन किया गया है। सूत्र है स्थिर नाग सुपूर्ण दीर्घ शेषानां सागरोपम त्रिपल्योपम मार्धहीमितः, सो धर्म सानियो सागरोपमे अधिके, सानत कुमार माहेंद्रियो सप्तः, त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश दीर्घिकानि तु, आरणाच्युता दुर्द में कई के नव सुग्रेवे के सुख इत्यादि सुख सर्वार्थ सिद्धों है। पहले सूत्र में भवनवासी देवों की उत्कृष्ट और वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु का कथन है। इसमें भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। उनमें असुर कुमारों की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर की है, नाग कुमारों की 3 पल्ले की, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले की तथा दीप कुमारों की 2 पल्ले की स्थिति है। शेष 6 कुमारों अर्थात विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक् कुमारों की उत्कृष्ट स्थिति 1.5 पल्ले की है। अब वैमानिक देवों की आयु उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 10 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में सभी लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर की होती है और लांतव कापिष्ट स्वर्ग में 14 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में 16 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु और सतार सहस्त्रार स्वर्ग में 18 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। सूत्र 29 में अधिक शब्द घातायुष जीवों की अपेक्षा से है। घातायुष जीव वे होते हैं जैसे किसी सम्यक दृष्टि मनुष्य ने शुभ परिणामों से 10 सागर प्रमाण ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की आयु बांधी, तत्पश्चात उसने ही मनुष्य भव में संक्लेश परिणाम से उस आयु की स्थिति का ज्ञात किया और स्वधर्म व ऐसा स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, तो वह जीव घातायुष कहलाता है। उस जीव की स्थिति, जिस जीव ने घातायुष किया, उस जीव की स्थिति
सो धर्म व एहसान स्वर्ग के दूसरे देवों की अपेक्षा आधा सागर में एक अंतर्मूर्त कम आयु अधिक होती है। और ऐसा घाताइसपना पूर्व में मनुष्य या तिरंज भव में होता है, क्योंकि मनुष्य और तिरंज ही देव और नरक की आयु को बांध सकते हैं। देव देव की आयु को नहीं बांध सकता और नरक नरक की आयु नहीं बांध सकते हैं। देव नार के नहीं होते और नार के देव नहीं हो सकते अगले भव। आयु का घात दो प्रकार का है, अपवर्तन घात और कदली घात। अपवर्तन घात का अर्थ है विद्यमान आयु का घटना, जो जीव ने आयु बांधी है उस आयु का घटना। और कदली घात भुज्यमान अर्थात भोगने में आने वाली आयु का घटना, सो कदली घात है। और देवों में कदली घात पना होता नहीं, क्योंकि देव अपनी आयु कम नहीं कर सकते देवों ना। घातायुष जीव का उत्पाद 12वें स्वर्ग तक ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर स्वर्गों में शुक्लेश्वर के साथ ही उत्पत्ति होती है, और शुक्लेश्वर के साथ इस प्रकार का आयुघात संभव नहीं है। आगे आगे विशुद्धि बढ़ती रहती है। नीचे नीचे वैमानिक देवों से ऊपर के देवों में आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेशा की विशुद्धि, इंद्रिय विषय व अवधि ज्ञान का विषय अधिक अधिक होता है। घातायुष जीवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि देवों की उत्कृष्ट आयु अपने अपने विमानों की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर अधिक होती है। और इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि घातायुष देवों की उत्कृष्ट आयु अपने अपने विमानों के उत्कृष्ट आयु से पल्ल के असंख्यात भाग अधिक होती है। सम्यक दृष्टि की होती है आधा सागर अधिक, और मिथ्या दृष्टि की होती है आयु के पल्ल के असंख्यात भाग से अधिक। और आनत प्राणत स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 20 सागर है, और आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। अब आगे कल्पातीत देवों की आयु के बारे में बताते हैं। नव ग्रेवक में प्रथम ग्रेवक में 23 सागर, एक एक सागर बढ़ते हुए क्रम से है। द्वितीय ग्रेवक में 24 सागर, तृतीय में 25 सागर, चतुर्थ ग्रेवक में 26 सागर, पंचम में 27 सागर, षष्टम में 28 सागर, सप्तम में 29 सागर, अष्टम में 30 सागर, और नौवें ग्रेवक में 31 सागर उत्कृष्ट आयु है। नव अनिदुषय में 32 सागर की आयु है, उत्कृष्ट स्थिति 32 सागर है। और 5 अनुत्तरों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार्थ स्थिति के देवों की जघन उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है, इससे कम किसी की नहीं होती है। आगे स्वर्गों में देवों की जघन आयु कितनी है, इसका वर्णन आगे सूत्रों में किया जाए। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कि आपने आनत प्राणत और आरण अच्युत स्वर्ग ये छूट रहे हैं आपके, लेकिन आपने उसको भी बाद में कवर कर लिया। बहुत बढ़िया, पूरा विषय समाहित किया है आपने। बहुत ही अच्छा, आपने तैयारी के साथ, बिल्कुल भूमिका के साथ बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। सभी आपके लिए ताली भी बजा रहे हैं। बहुत ये बढ़िया। घाता स्थिति है ना, 12वें स्वर्ग तक होते हैं ना, तो उनका वर्णन पहले किया गया, इसलिए हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अधिक का चक्कर पड़ रहा था ना, सबको कंफ्यूज होता ना, अधिक क्यों है ये, अधिक अधिक क्यों हाँ, लगा। चलिए, विमलेश जी भी बिल्कुल रेगुलर हैं। स्वास्थ्य कभी गड़बड़ करता है तभी अनुपस्थित रहती हैं, नहीं तो फिर हमेशा ही उपस्थित रहती विमलेश जी भी। बड़ौत से हैं हमारे बीच में। बड़ौत यूपी में है, एमपी में है? यूपी में? यूपी में है जी। हाँ जी, हाँ, कहाँ ये पर है? दिल्ली के पास पड़ता है दीदी, दिल्ली। अच्छा, और दिल्ली। हसनापुर भी हमारे एरिया में आता है दीदी। तब मेरी अच्छा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, हसनापुर जब प्रोग्राम हुआ था ना दीदी में, नहीं मेरे को जाना था वहां पर। हाँ बड़ा गांव भी वही है आसपास ही? हाँ हाँ, बड़ा गाँव का दीदी रास्ता बस 45 मिनट का है हमारा, और हसनापुर का 1.5 घंटे का रास्ता है। बड़ौत तो ज्ञानधारा दीदी और बुआ जी आए थे 10 लक्षण में। जब अच्छा हम दीदी, मैं पता दस नहीं दस फिर। लक्षण में जब मैं आत्मार्थी ट्रस्ट गई थी, तब वो लोग बड़ौत में थे। और फिर हम उनको लेते हुए हम बड़ा गांव के दर्शन करने गए थे, ज्ञानधारा दीदी चलिए, और बुआ जी को लेकर।
अभी जो प्रोग्राम करते थे चिदानंद में। अभी नहीं, 4-5 साल हो गए, कोविड से पहले। अच्छा। अच्छा देखो वो तो ध्यान है। छोटा सा एक मंदिर था वहां बड़ौत में, वहीं पर वो लोग थे, उसी मंदिर में। दीदी बड़ौद में 10 मंदिर है। आप पता नहीं कौन से मंदिर में गए। अच्छा चलिए। दस ठीक, मंदिर ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमने अभी तक देखा कि देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, और उसमें भी हमने देखा कि भवनवासी और वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है ना। अब और देवों की चर्चा यहाँ पर करने वाले, घातायुष्क की भी चर्चा यहाँ पर आ गई है। अब दूसरे देवों की आयु के बारे में चर्चा। अब कौन आ रहा है बताने? संध्या जी जैन, मिर्जापुर। और अनीता जी जैन, भोपाल। दोनों में से जो भी उपस्थित हो वो हैंड रेस कर दीजिए। पहले उन्हीं का ले लेंगे। हाँ, अनीता जी। जय जैन दीदी। हम्म। जय जैन दीदी, आपको बारंबार प्रणाम। सभी बहनों को नमस्कार। उद्लोक में, उद्लोक, मध्यलोक और उर्दूलोक में चौथा अध्याय की गोष्ठी चल रही है। मोक्ष मार्गम से नेतारम बेतारम कर्म भूमि ज्ञातारम विश्व तत्व नाम वंदे तद्गुरु लब्धे। सर्गो उद्लोक, उद्लोक में 4 निकाय के देव हैं। भवनवासी, बंतरवासी और एक मिनट, ज्योतिषीवासी। बंतर ये पहले ये बता दीजिए किस किस सूत्र के आधार से आप अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। 33, 34, 35, 36, 37, 38। ठीक। छोटे छोटे अमर हम्म। 4 निकाय के देव हैं। भवनवासी भवनों में निवास करते हैं, जिसके 10 वेद हैं। व्यंतर देव नाना प्रकार देव देशों में निवास करते हैं, उसके 8 वेद हैं। ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव विमानों में निवास करते हैं, उसके 5 वेद हैं। वैमानिक देव इस विमानों में निवास करते हैं, उनके 12 वेद हैं। स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग के कई नाम होते हैं। स्वर्ग में 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग की मैडम नाम बता दूं? नहीं, आप तो आपके विषय पे ही बोलो। मैडम एक नई चीज मैंने नेट द्वारा ली है। स्वर्ग के कई नाम हैं। परम धाम, बैकुंठ, सुख धाम, अमरवास, सुख स्थान, अनंत पद, अपरागर, अपर वर्ग, अमर गर्भ, अमर गर्भ, इंद्रलोक, स्वर्ग लोक। इसमें इतने स्वर्गीय नाम से जाने जाते हैं। सौधर्म की पत्नी राशि साची है। इसमें 12 इंद्र होते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, कापिष्ट और शुक्र, सहसार, अनंत, प्रणाम और अनारम और अच्युत, ये 12 स्वर्ग के देव हैं। अपरा पल्युगम अधिकम, सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव की जगन स्थिति पल्यों में एक पल से कुछ अधिक है। मनुष्य मनुष्य और त्रियंची योनि में जीवों की उत्कृष्ट और जगन स्थिति का वर्णन किया है। क्या देव की उत्कृष्ट स्थिति भी है, जगन नहीं? हाँ। सौधर्म ईशान स्वर्गों के देवों की जगन आयु एक पल और एक समय अधिक 1,00,000 वर्ष प्रमाण है, क्योंकि ज्योतिषी देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वह सौधर्म ईशान स्वर्गों के देवों की एक समय अधिक आयु है। परत परत, पूर्वा पूर्वा, अंतरा अनंतरा, पहले पहले पटल की उत्कृष्ट स्थिति, परत परत आगे आगे की पल पल में अंतरा, जगन स्थिति है।
पूर्व 33 से अधिक पद की अनुवृत्ति है। इसमें सौधर्म ईशांत के स्वर्गों के देवों की जगन स्थिति एक पल से अधिक है। सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों की जगन स्थिति एक समय दो 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 से अधिक है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देवों की जगन स्थिति एक समय से 7 से अधिक है। लांतव का कापिष्ट स्वर्ग के देवों की जगन स्थिति 10 सागर से अधिक है। शुक्र महाशुक्र स्वर्ग देवों की जगन स्थिति एक समय से अधिक 14 सागर से अधिक है। सततार सहस्तार स्वर्ग देवों की जगन स्थिति एक समय 16 सागर से अधिक है। अनंत प्रभात स्वर्ग के देवों की जगन स्थिति एक समय अधिक 18 सागर से अधिक है। आरणम अचूर स्वर्ग देवों की जगन स्थिति एक सागर से 20 सागर है। इसी प्रकार एक समय अधिक होकर आगे आगे पूर्व पूर्व के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु आगे आगे स्वर्ग की जगन आयु हो जाती है। इसी प्रकार 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होने से पर्याप्त की व्यवस्था समझती है। सौधर्म ऐशान स्वर्गों के देवों की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसे कुछ अधिक सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जनक स्थिति है, जघन्य स्थिति है। सनत कुमार महेंद्र की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे कुछ अधिक ब्रह्मोत्तर की जगन स्थिति है। सौधर्म और ईशांत स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर की जगन स्थिति है इत्यादि अनिष्ट के प्रतीत होती है। अतः अभ्याभित संबंध के लिए अनंतर शब्द का प्रयोग किया है। कल्पवासी देवियों की जगन आयु सौधर्म ईशांत कल्प की देवियों की जगन आयु कुछ अधिक एक पल है। ऐशांत स्वर्ग के देवियों की उत्कृष्ट आयु ही आगे आगे के स्वर्गों की देवियों की जगन आयु है। जैसे ईशान स्वर्ग की देवियों की उत्कृष्ट आयु 7 पल है, वही सनत कुमार स्वर्ग के देवियों की आयु जगन आयु है। नारकियों की जगन स्थिति नारका कारम चा द्वितीय आदेशु द्वितीय आदि नरकों की नारकियों की जगन स्थिति पूर्व नारियों की जगन उत्कृष्ट स्थिति के समान है। रत्न प्रभाव में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति और एक सर्वोपम एक सक्रा प्रभा में जगन स्थिति है। सर्करा प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति जो 3 सर्वोपम है वह बालू प्रभा में जगन स्थिति है इत्यादि परत पूर्वा अंतरहा अव स्थिति इसका संयुक्त सूत्र में दी है। दूसरे नरक की प्रथम पटल नारकियों की जगन स्थिति एक समय अधिक 1 सागर है और तीसरे नरक की प्रथम पटल नारकियों की जगन आयु एक समय 3 सागर है। चौथे नरक की प्रथम पटल के नारकियों की जगन आयु एक समय अधिक 7 सागर है। 5वें नरक के प्रथम पटल की नारियों की जगन आयु एक समय अधिक 10 सागर है। 6वें नरक के प्रथम पटल की नारियों की जगन आयु एक समय 17 सागर है। 7वें नरक के पटल के एक समय अधिक 22 सागर प्रमाण जगन आयु है। 10 वर्ष शेषाणी प्रथम आयाम प्रथम नरक के नारकियों की जगन आयु 10 वर्ष शेषाणी 10 वर्ष का प्रमाण है। भवनवासी देवों की जगन नीति भवनवासी अधोलोक और मध्यलोक में रहते हैं। भावे ने सूचा भवनवासी देवों की भी जगन आयु 10 वर्ष प्रमाण है। 10,000 10,000 हाँ सॉरी 10,000 वर्ष प्रमाण है। ग्रंथों की जगन स्थिति उद्धलोक और मध्यलोक में रहती है।
ब्रंतरामा ब्रंत देवों की जगन स्थिति भी 10,000 वर्ष की है। जय देव। मैडम ये अच्छा, आपने 33, 34, 35, 36, 37, 38 इन सब के माध्यम से किया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, इन्होंने भी पूरा लिखकर, और नारकियों की भी पूरी एक एक अलग अलग सबकी, नारकियों की भी आयु सबकी बताई है इन्होंने। बहुत ही अच्छा अनीता जी, आपने बहुत मेहनत की है, दिखाई दे रही है आपकी मेहनत। और आपने खूब अच्छा रुचि से और इसमें पूरा लिखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी क्लेप भी कर रहे हैं आपके लिए, अपने आप ही देखो, आपने बोला, किसी ने बोला नहीं तब भी वो क्लेप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सबको आपका, बहुत ही बढ़िया। और अब इसके आगे का विषय, अच्छा, अनीता जी के साथ एक और थे ना, संध्या जी मिर्जापुर, वो है क्या उपस्थित? संध्या जी मिर्जापुर। हाँ जी। दीदी उसकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, आगे का विषय, अब इस विषय को तो हम यही करते हैं पूर्ण। इसके आगे का जो विषय है वो व्यंतरों, ज्योतिषों और लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति। ये इनकी ही बच गई है, बाकी तो सारे देवों की आ गई है। तो यह बताने के लिए आ रही हैं श्रीमती अंजू जी जैन। हैं? हैंड रेस कीजिए अंजू जी, अगर आवाज आ रही हो आपको तो हैंड रेस कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिने। जिनेन्द्र। हाँ। वो मैंने दीदी है ना उनकी ज्योतिष तंत्रों की उत्कृष्ट आयु नहीं, मतलब हाँ जो भी है मैं अब आपको बोल दे रही हूँ जो भी मैंने पढ़ा। हाँ, ठीक है, तीन ही सुस्त तो रह रहे हैं। जय सूत्र, जिनेन्द्र। सूत्र बोल दीजिए कौन कौन से हैं, किस किस सूत्र के आधार से आप बोल रहे हो। ठीक है जी। जय जिनेन्द्र आपको दीदी, और सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। और वो अभी तत्वासूत्र में 3 अध्याय में तो नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति का वर्णन किया। अब चौथे अध्याय में जो हमारा देव की मुक्तता से वर्णन चल रहा है, और सभी बहनों ने बहुत अच्छा बोल चुका है सब। मतलब जो विषय था पूरा हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया है। चलो मैं बोल, मोक्ष मार्ग सारम बंदे तलगुण लब्धे बंदे। 4 सूत्र बोले। भवनेशु हो चुका, व्यंतर भी हुआ। पला परा पल्योपनिगम ज्योतिष काणाम तदष्ट भागो परा लोक लोकांत मष्टो सागरों पर मणि सर्वेशम। ये 4 सूत्र दे दी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। भवनवासी की आयु वैसे जगन आयु 10,000 वर्ष है। और वेंतरों की, देवों की जगन आयु दस, सभी देव जितने भी भवनवासी हैं उनकी जगन आयु 10,000 है, और वेंतर की भी 10,000 वर्ष है। और वेंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ल से एक पल्ल से कुछ कम है। और ज्योतिषकों की उत्कृष्ट स्थिति अधिक, एक पल्ल से कुछ अधिक है। और तदोष्ट भागों पर ज्योतिषों की जगन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु, चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु बता रहा है 1,00,000 वर्ष से अधिक एक पल, सूर्य की एक पल से 1,000 वर्ष अधिक, शुक्र की 100 वर्ष से अधिक एक पल, और बृहस्पति की एक पल, बुध मंगल शनि राहु केतु ग्रहों तथा 28 नक्षत्रों की आधा पल है। तारागण की पल का एक चौथा भाग है। अब लोकांतिक देवों की आयु, लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर प्रमाण है। जगन स्थिति भी 8 सागर प्रमाण है। लोकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। और बस इतना ही है दीदी। और देवांगनाओं की अगर आप कहें तो मैं बोल दूं देवांगनाओं की। नहीं, उसकी हाँ, आवश्यकता तो नहीं है। तो इतना ही। हाँ, हाँ। ठीक है। और कुछ थोड़ा ही विषय था ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो, 29, 40, 39, 40, 41 और 42 ये 4 सूत्र हैं। तो इसमें इतना ही बताया कि हाँ, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, फिर ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है,
फिर ज्योतिषियों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, और फिर लोकांतिक देवों की स्थिति कितनी है, ये सभी बातें इसमें बताई हैं। तो आप लोकांतिक देवों के बारे में और बता सकते हैं अंजू जी? लोकांतिक देव मतलब जो एक भवअवतारी होते हैं लोकांतिक में, उन लोकांतिक भवअवतारी होते हैं और लोक के अंत में विराजमान रहते हैं, इसलिए मतलब लोक के अंत में रहते हैं, इसीलिए उनको लोकांतिक देव कहते हैं। हम्म। लोकांतिक लोक के अंत में रहते हैं और एक उनका भवअवतारी होते हैं। उनकी उनका दूसरा नाम है क्या कुछ और? उनकी देवांगनाएं नहीं होती हैं, उनकी देवांगनाएं नहीं। और तो मैं देख के बोलूं, कुछ देख के बता दूं, कुछ मुझे हाँ याद नहीं। चलिए, बस कोई बात देख नहीं, आपका हो गया विषय तो। बढ़िया, आपने जितना भी बोला अच्छा बोला। लोकांतिक देवों का दूसरा नाम क्या है? देवर्षि। देवर्षि भी बोलते हैं लोकांतिक देवों को। देव ऋषि हाँ, और वो और पांचवें स्वर्ग, पांचवें स्वर्ग में ही रहते हैं। पर पांचवें स्वर्ग में दूसरे हाँ देव भी हैं, लेकिन ये लोकांतिक देव भी है, और इनकी आयु 8 सागर ही होती है ना। और पांचवें स्वर्ग हाँ में इससे ज्यादा की आयु है, उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु कम ज्यादा है। लेकिन इनकी आयु, लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर तक की ही रहती है, 8 सागर ही रहती है लोकांतिक देवों की आयु। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने भी अच्छा ही बोला। अब हमारे ये जो अंतिम सूत्र थे 4, ये भी हो गए पूरे। अब और कोई बोलना चाहता है क्या इन विषयों में से किसी पर, जिसकी भावना हो बोलने की, रह गए हो जो, वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। किसी भी विषय पर, जितने भी विषय हुए हैं हमारे यहाँ पर, उनमें से किसी पर भी कोई बोलना चाहे, या जिसे किसी को ऐसा लगता हो कि इसमें से कुछ छूट गया है, वो भी बोल सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप शंका भी पूछ सकते हैं अपनी। और किसी को कुछ स्पेशल बताना हो तो वो भी बता सकते हैं। अभी कुछ समय है हमारे पास, 10-12 मिनट है। तो आप लोगों को यदि कोई शंका हो किसी विषय में, तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। लौकांतिक देव के बारे में बोल दूं मैं थोड़ा सा, इसमें जो लिखा है हाँ इसके बोलिए। आधार पर, बोलिए। किताब के ही आधार पर बोल रही हूँ दीदी। हम्म। ये देव ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं तथा एक भवातारी हैं, तथा लोक के अंत यानी संसार का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन्हें लौकांतिक कहते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, 14 पूर्व के धारक होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं तथा तीर्थंकर प्रभु के मात्र तप कल्याणक में आते हैं। ये देव ऋषि भी कहलाते हैं। और इसके अलावा दीदी, ये चारों दिशाओं में रहते हैं, चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में भी रहते हैं। जो 8 तरह के लौकांतिक देव हैं, सारस्वत, आदित्य, ब्रह्मण्य, रुण, गर्द, तोय, तुसिता, अव्यबाध, रिष्टा, अरिष्ट, ये 8 जो हैं, आठों नाम के 8 दिशाओं में है, 4 दिशा और 4 विदिशा। तो एक दिशा में जो जैसे सारस्वत हैं, वो एक दिशा में है तो वो उसी दिशा में रहेंगे, एक नाम के एक ही दिशा में रहेंगे, ऐसा है। और जो बीच बीच का जो क्षेत्र बच गया है, उसमें भी 16 प्रकार के ये लौकांतिक देव और भी हैं, वो रहते हैं इसमें। ऐसे टोटल 24 लौकांतिक देव होते हैं। 24 प्रकार के। और ये, हाँ, 24 प्रकार के। और इनके इनका जो अवगाहना है वो 5 हाथ का है। और आयु 8 सागर प्रमाण है, उत्कृष्ट और जघन्य दोनों। बहुत बस अच्छा। दीदी, हाँ, जय बहुत जगन्नाथ। बढ़िया। इतनी बातें विशेष ध्यान में रखने योग्य है। और हाँ, एक बात और है, ये भी एक भवावतारी होते हैं, ये तो मुख्य बात है। ये एक भवावतारी होते हैं। अच्छा, बोल दिया है क्या?